नमस्कार दोस्तों, धीरज एजुकेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर अप्रैल 2026 पेज नंबर 27 और 28। सबसे पहले बात करते हैं पेज नंबर 27 की। इसमें मुख्य टॉपिक है विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक 2025-26। सबसे पहले इसमें देखिए, एक तरफ रिपोर्ट या सूचकांक दिया है, उसके बाद जारीकर्ता संस्थान या संगठन का नाम है, उसके बाद कुल देश या शहरों की संख्या है, उसके बाद शीर्ष देश या शहर कौन सा है उसका नाम है, उसके बगल में भारत का स्थान या रैंक क्या है उसके बारे में चर्चा किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 की। तो इसके जारीकर्ता सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा हुआ है और इसमें कुल देशों की संख्या 147 है और शीर्ष देश फिनलैंड है और भारत का स्थान 116वां और 2025 में इसका स्थान 118वां था। अब बात करते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 की। तो इसके जारीकर्ता पोर्टलन्स इंस्टीट्यूट है और इसमें कुल देशों की संख्या 127 है और शीर्ष देश अमेरिका है और भारत का स्थान या रैंक 45वां बना है और 2024 में 49 था। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 की। तो इसके जारीकर्ता वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, इसमें कुल देशों की संख्या 154 है, शीर्ष देश सिंगापुर, भारत का स्थान 16वां है और इसका स्कोर 0.551 है। अब बात करते हैं नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 की। नुम्बियो क्राउड सोसाइड है और इसमें कुल शहरों की संख्या 304 है और इसमें शीर्ष शहर किंगदाओ जो कि चीन में है और भारत में प्रथम स्थान मंगलुरु का है। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 की। तो इसके जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किया है और इसमें कुल देशों की संख्या 180 है और शीर्ष देश डेनमार्क है और भारत का स्थान 91वां है और 2024 में 96 था। अब बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की। तो इसके जारीकर्ता ग्लोबल फायर पावर कॉम द्वारा हुआ है और इसमें कुल देशों की संख्या 145 है और शीर्ष देश अमेरिका बना है और इसमें भारत का स्थान चौथा है और 2025 में 4 नंबर पर था। अब बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की। तो इसके जारीकर्ता हेनले एंड पार्टनर्स है और इसमें कुल देशों की संख्या 192 है और इसमें एक शीर्ष देश सिंगापुर रहा है और भारत का स्थान 75वां है। 2025 में इसका स्थान 85 था। अब बात करते हैं एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 की। तो इसके जारीकर्ता डेजन सीरा एंड एसोसिएशन जो कि हांगकांग में है और इसमें कुल देशों की संख्या 11 है और शीर्ष देश चीन है और इसमें भारत का स्थान 6वां है। अब बात करते हैं वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 की। तो इसके जारीकर्ता आर्टन कैपिटल है और इसमें कुल देशों की संख्या 179 है और शीर्ष देश यूएई बना है और भारत का स्थान 67वां है। अब बात करते हैं महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 की। इसके जारीकर्ता जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर व्यूमेन, कुल देशों की संख्या 181 है और शीर्ष देश डेनमार्क बना है और भारत का स्थान 131वां है जिसका स्कोर 0.607 रहा। अब बात करते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 की। तो इसके जारीकर्ता जर्मन वाच, इसमें कुल देशों की संख्या 63 प्लस ईयू है और इसमें शीर्ष देश डेनमार्क है जो कि चौथे स्थान पर है। भारत का रैंक 23वां है और 2025 में इसका स्थान 10 रहा। अब बात करते हैं ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो इसके जारीकर्ता सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट है और इसमें कुल देशों की संख्या 38 है और शीर्ष देश स्वीडन बना है और इसमें भारत का स्थान 36वां है। अब बात करते हैं वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 की। तो इसके जारीकर्ता जर्मन वाच है और इसके शीर्ष देश सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस बना है और इसमें भारत का स्थान 15वां है और 2024 में 10वां स्थान था। अब बात करते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2025 की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके जारीकर्ता लोबी इंस्टीट्यूट
जो कि सिडनी में है। कुल देशों की संख्या 26 है और शीर्ष देश अमेरिका बना है और इसमें भारत का स्थान तीसरा है, 2024 में तीसरा था। अब बात करते हैं सतत व्यापार सूचकांक 2025 की। इसके जारीकर्ता हिंडीज फाउंडेशन और IMD है और इसमें कुल देशों की संख्या 30 है और इसमें शीर्ष देश यूनाइटेड किंगडम बना है। भारत का रैंक 23वां था, जिसमें 2024 में भी 23वां रैंक पर था। अब बात करते हैं वैश्विक भूख सूचकांक 2025 की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके जारीकर्ता बेल्थुंगर हिल्फे की जर्मनी संस्था है और इसमें कुल देशों की संख्या 123 है और शीर्ष देश आर्मेनिया बना है। इसमें भारत का स्थान 102वां है और 2024 में 105 नंबर पर था। अब बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की। तो इसके जारीकर्ता द हेरिटेज फाउंडेशन बना है। इसमें कुल देशों की संख्या 176 है और शीर्ष देश हांगकांग बना है। इसका स्थान 128वां है और 2024 में 84 पर था। बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की। इसके जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है और इसमें शीर्ष देश बुर्किना फासो बना है। इसमें भारत का स्थान 14वां है और 2024 में भी इसका स्थान 14 ही था। अब बात करते हैं न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025 की। तो इसके जारीकर्ता क्राउड सोर्स्ड डेटाबेस जो कि न्यूम्बेओ में है और इसमें शीर्ष शहर आबू धाबी है और भारत का स्थान 67वां है और इसका स्कोर 55.8 है। अब बात करते हैं वैश्विक AI नवाचार इंडेक्स 2025 की। तो इसके जारीकर्ता संस्थान लिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसके शीर्ष देश अमेरिका बना है और भारत का स्थान 7वां और स्कोर 24 है। अब बात करते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 की। के जारीकर्ता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे WIPO के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल देशों की संख्या 139 है और इसमें शीर्ष देश स्विट्जरलैंड बना है और भारत का स्थान 38वां है और 2024 में 39वां स्थान पे था। अब बात करते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 की। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। इसके जारीकर्ता अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक IMD है और इसमें कुल देशों की संख्या 69 है और शीर्ष देश स्विट्जरलैंड बना है और इसमें भारत का स्थान 63वां है और 2024 में 58 था। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 की। तो इसके जारीकर्ता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान है, जिसे IMD के नाम से भी जानते हैं और इसमें कुल शहरों की संख्या 146 है और इसमें शीर्ष शहर ज्यूरिख है जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसमें भारत का स्थान दिल्ली 104 नंबर पे है और मुंबई 106 नंबर पे है। अब बात करते हैं ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 की। तो इसके जारीकर्ता काउंटर पॉइंट्स रिसर्च है और इसमें शीर्ष देश सिंगापुर है और भारत में बेंगलुरु 26वें स्थान पर है। अब बात करते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 की। तो इसके जारीकर्ता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, जिसे IMD के नाम से जानते हैं और इसमें कुल देशों की संख्या 69 है और इसमें शीर्ष देश सिंगापुर बना है और भारत का स्थान 41वां है और 2024 में इसका स्थान 39वां था। सूचकांक 2025 की, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है और इसमें कुल देशों की संख्या 167 है और इसमें शीर्ष देश फिनलैंड बना है और भारत का स्थान 99वां है। इसका स्कोर 67.0 है। अब बात करते हैं हुरून ग्लोबल न्यूकॉर्न इंडेक्स 2025 की। इसके जारीकर्ता हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इसमें शीर्ष देश अमेरिका बना है और भारत का स्थान तीसरा 64 यूनिकॉर्न है। तो इसके जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है और इसमें कुल देशों की संख्या 163 है। इसमें शीर्ष देश आइसलैंड बना है और भारत का स्थान 115वां है और 2024 में
भारत का स्थान 116वां था। बात करते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 की। तो इसके जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है और इसमें 118 देश हैं। शीर्ष देश स्वीडन बना है। फिर से अब बात करते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 की। तो इसमें जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है। इसमें कुल देशों की संख्या 118 है। शीर्ष देश स्वीडन बना है और भारत का स्थान 71वां है और 2024 में इसका स्थान 63 था। अब बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 की। तो इसके जारीकर्ता संगठन विश्व आर्थिक मंच है और इसमें कुल देशों की संख्या 148 है और शीर्ष देश आइसलैंड है और भारत का स्थान 131वां है। 2024 में इसका स्थान 129 था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2025 की। तो इसके जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा हुआ है और इसमें कुल देशों की संख्या 193 है। देश आइसलैंड है और भारत का स्थान 130वां है और इसका स्कोर 0.685 है। बात करते हैं वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की। इसके जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो कि फ्रांस में है और इसमें कुल 170 देश हैं और इसमें भारत का स्थान 36वां है और 2022 में इसका स्थान 48वां था। अब बात करते हैं अनिस्वी द वेल्थ रिपोर्ट 2025 की। तो इसके जारीकर्ता नाइट फ्रैंक है। इसमें शीर्ष देश अमेरिका बना है और इसमें भारत का स्थान 4था है। अब बात करते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 की। तो इसके जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP है और इसमें कुल देशों की संख्या 193 है। शीर्ष देश फिनलैंड बना है और भारत का स्थान 108वां है जिसका स्कोर 0.437 है। अब बात करते हैं वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 की। इसके जारीकर्ता संस्थान विश्व वन्यजीव कोष जिसे WWF के नाम से जानते हैं और इसमें कुल देशों की संख्या 180 है और शीर्ष देश लग्जमबर्ग है। इसमें भारत का स्थान 146वां है और स्कोर 45.5 है। अब बात करते हैं पेज नंबर 28 की जिसका मुख्य टॉपिक है केंद्र सरकार की योजनाएं। एक तरफ योजना का नाम दिया है, दूसरी तरफ यह कब शुरुआत किया गया इसके बारे में चर्चा किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की। तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की। तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। इसी दिन 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं और गांधी जी का सपना क्या था कि भारत को स्वच्छ बनाना है। अब बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना की। तो इसकी शुरुआत अब बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुआ। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुआ। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अटल पेंशन योजना। तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुआ। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुआ है। स्किल इंडिया मिशन इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुआ। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 को हुआ। भारतमाला परियोजना जिसका संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग से है और यह 31 जुलाई 2015 को शुरू हुआ है। और क्वेश्चन बन सकता है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब बात है वन रैंक वन पेंशन योजना की। तो इसकी शुरुआत 7 नवंबर 2015 को हुआ है। बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुआ। नेक्स्ट देखते हैं स्टाफ ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुआ।
अब बात करते हैं सेतु भारतम परियोजना, जो रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है और इसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को हुआ है। और प्रधानमंत्री उजाला योजना, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उजाला योजना, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुआ। बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसकी शुरुआत 21 जुलाई 2017 को हुआ। बात करते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य के नाम से भी जान रहे हैं, और यह 25 सितंबर 2017 को शुरू हुआ है। बात करते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना, इसकी शुरुआत 3 नवंबर 2017 को हुआ। बात करते हैं भारत नेट योजना की, तो इसकी शुरुआत 13 नवंबर 2017 को हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना की, तो इसकी शुरुआत 30 नवंबर 2017 में हुआ। बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 में हुआ है। बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की, तो इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 में हुआ। बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 में हुआ है। बात करते हैं प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना की, तो इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2019 में हुआ है। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन योजना की, तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 में हुआ है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की, तो इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुआ है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, तो इसकी शुरुआत 25 मार्च 2019 में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की, तो इसकी शुरुआत 1 जून 2020 में हुआ है। बात करते हैं पीएम स्वनिधि योजना की, तो यह 1 जून 2020 को शुरू किया गया है। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की, तो इसकी शुरुआत 30 जुलाई 2020 में हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को हुआ है। आत्म भारत भारत रोजगार योजना की, तो इसकी शुरुआत 12 नवंबर 2020 को हुआ है। बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, तो इसकी शुरुआत 24 नवंबर 2020 को हुआ है। बात करते हैं पीएम वाणी योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, तो इसकी शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को हुआ है। बात करते हैं पीएम युवा योजना, इसकी शुरुआत 29 मई 2021 को हुआ है। अब बात करते हैं जान है तो जहान है अभियान की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 21 जून 2021 को हुआ है। बात करते हैं प्रधानमंत्री उजाला योजना 2.0 की, तो इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2021 में हुआ है। बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, तो इसकी शुरुआत 27 सितंबर 2021 को हुआ है। बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना की, 2021 को हुआ है। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की, तो इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुआ है। अब बात करते हैं अमृत 2.0 की, तो इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुआ है। पीएम मित्र, अब बात करते हैं पीएम मित्र योजना की, तो इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 को हुआ है। बात करते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की, तो इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को हुआ है। अब बात करते हैं स्वनिधि से समृद्धि योजना की, तो इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2022 को हुआ है। अब बात करते हैं श्रेष्ठा योजना, जिसे सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा लाया गया और इसकी शुरुआत 3 जून 2022 को हुआ है। बात करते हैं अग्निपथ योजना की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, तो इसकी शुरुआत 14 जून 2022 को हुआ है। बात करते हैं प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की, तो इसका शुरुआत 14 जून 2022 को हुआ है, ये दोनों सेम है, इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं पीएम श्री योजना की, तो इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 को हुआ है। बात करते हैं युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाया गया, इसकी शुरुआत